ले रहा है और मेरा सौभाग्य है कि आज सपरिवार बाबा के चरणों के दर्शन करने आया हूं। उनकी कृपा सब पर बनी रहे, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आज 2025 के अंतिम दिन किसान, जो मेरे लिए भगवान का ही रूप है, उनसे संवाद करने का सौभाग्य यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र में मिला। किसान अन्नदाता मतलब जीवन दाता है और उसकी सेवा में भगवान की पूजा मानता हूं। 2025 हमारे देश के लिए बहुत उपलब्धियों से भरा हुआ वर्ष रहा है और मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हम सब का सीना गर्व और आनंद से भरा हुआ है। कभी हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे 5 जो पीछे की अर्थव्यवस्था थी उनमें से थी, लेकिन अब हम चौथे स्थान पर पहुंच चुके हैं। जिनने कभी वर्षों तक हम पर राज किया, उनको हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में प्रगति की है। अगर व्यवहारिक रूप से भी आप देखें तो आज आम जनता का जीवन स्तर लगातार ऊपर उठ रहा है। ग्रामीण हो, शहरी हो, किसान हो, मजदूर हो, ये मैं नहीं कह रहा, आंकड़े ये बताते हैं कि लोगों की क्रय क्षमता निरंतर बढ़ रही है। खेती भी हमारी अद्भुत है। पिछले साल एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की ग्रोथ 5% रही और अभी मैंने रबी के आंकड़े निकाले हैं। हमारा बोया गया क्षेत्र पिछली बार से लगभग 7 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। और अभी और एक प्रसन्नता की और आनंद की जानकारी देना चाहता हूं। चावल के उत्पादन में हम दुनिया में नंबर 1 हो गए हैं धान के। चीन को हमने पीछे छोड़ दिया है। ओवरऑल फूड ग्रेन खाद्यान्न का उत्पादन भी गेहूं, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, मक्का, इसका एकदम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। हमारे किसानों की मेहनत, उनके साथ सरकार के प्रयत्न, वैज्ञानिकों की रिसर्च निरंतर हमारी खेती को आगे बढ़ा रही है। इंफ्रा का सेक्टर हो, उद्योग हो, नई टेक्नोलॉजी हो, हर क्षेत्र में भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। और आज मन में यही संकल्प जन्म ले रहा है कि अगले साल हमारा देश आगे और बहुत आगे हो। लेकिन हम केवल हमारे लिए आगे नहीं रहेंगे। भारत विश्व बंधु भी है और इसलिए वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ हम दुनिया की और मानवता की भी सेवा कर सकें। बाबा इतनी शक्ति हमें दे। कल पहले दिन बाबा के दर्शन के बाद मैं इसी जिले में ग्राम सभा कर रहा हूं, जहां मैं ग्रामवासियों से, सरपंचों से चर्चा करूंगा और विशेषकर विकसित भारत जी राम जी योजना की विशेषताओं पर भी हम चर्चा करेंगे।
आज एक बार फिर विदा होते वर्ष की उपलब्धियां देखते हुए मुझे गर्व है। देश की उपलब्धियां भी और व्यक्तिगत रूप से मेरे और साधना के लिए भी पिछला साल बहुत आनंद से भरा रहा है, क्योंकि 2 बेटियां हमारे घर आई हैं। उनने हमारी जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता के नए रंग भरे हैं। सबकी जिंदगियां खुशियों से भरी रहे, यही शुभकामना है। नए साल की एडवांस शुभकामनाएं, क्योंकि आज पूर्व संध्या है। धन्यवाद। सर, किसान अन्नदाता है, लेकिन दिन ब दिन किसान की हालत खस्ता होती जा रही है। ये बात गलत है। आज ही जब केवीके में मैं गया तो ऐसे किसान भी मिले जिनकी आय 2 गुना नहीं 10 गुना बढ़ी है। इतना जरूर है कि खेती बहुत कठिन काम है, क्योंकि मौसम की मार कई बार अगर पड़ गई तो किसान तबाह हो जाता है। इसी साल महाराष्ट्र में भारी वर्षा के कारण, अतिवृष्टि के और बाढ़ के कारण किसान की फसलों को बहुत नुकसान हुआ। देवेंद्र जी को मैं बधाई दूंगा। 9,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि राहत राशि के रूप में बांटी गई। इसी जिले में लगभग 861 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले गए हैं। और ये अंतिम नहीं है, फसल बीमा योजना का भी मैं आकलन करवा रहा हूँ। क्लेम लगभग फाइनल हो रहे हैं और फसल बीमा योजना की राशि भी उनके खाते में डालने में कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। संकट आता है, ये बात सच है, परेशानी आती है, लेकिन उस परेशानी के पार निकालने के लिए बाबा की कृपा से हम लोग कटिबद्ध हैं। सर, एमपी में आपका 2 साल हुआ है रामलला का मंदिर बनाए हुए, अब तक राहुल गांधी दर्शन के लिए नहीं है। देखो भाई, मैं किसी को गाली नहीं देता, ये अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था का विषय। सर, एमपी में जब आपका राज था तो सब अच्छा था, लेकिन अभी वहाँ जो किसानों के जो माल का दाम है वो व्यापारी गिरा रहे हैं और मेरे मन में कभी अहंकार नहीं रहा कि मेरा राज था। राज तो जनता का था, मैं तो सेवक था। पहले मैं वहाँ की सेवा कर रहा था, अब मुझे देश की सेवा करने का अवसर मिला है मोदी जी के नेतृत्व में। तो मैं अपने विभाग, दोनों विभागों के माध्यम से, ग्रामीण विकास विभाग हो, कृषि विभाग हो, लैंड रिसोर्सेज विभाग हो, उनके माध्यम से देश की सेवा में लगा हूँ। सर, देश के किसानों को नए वर्ष पर क्या नया मिलेगा? कल बात करेंगे ना, क्यों चिंता कर रहे हैं? सर, जो छोटे किसान है उनको बैंक कर्जा नहीं देता है, इसके लिए महाराष्ट्र में एक साहूकार के पास कर्जा लेके उनका किडनी बेचना पड़ा किसान को। देखो, कोई घटना हो सकती है, ऐसी एक भी घटना दुखद है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार किसान के कल्याण के काम में लगी है। हम एक प्रयत्न और करेंगे अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग का, क्योंकि लैंड के जो आकार है हमारे यहाँ, लैंड होल्डिंग, ज़मीन के जो आकार बहुत छोटे छोटे हैं। 1 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़ के किसान, कुछ तो 1 एकड़ से भी कम के हैं। अब इसमें मुनाफे की खेती करना बहुत कठिन काम है, और इसलिए खेती के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी जैसी कई चीज़ें और जोड़ के कैसे खेती और उनके लिए भी, छोटे किसानों के लिए भी फायदे का धंधा बने, इस दिशा में लगातार प्रयत्न करेंगे। एक बार फिर आप सबको शुभकामनाएं। सर, महापालिका के चुनाव यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।